तुझे भी वो हैसियत नहीं मिली जो उसने अपने बेटों को दी। तू फिक्र नहीं कर, मैं अपना हक छीनना जानता हूं। अभी तो सिर्फ शेरदिल के बंदों पर हाथ डाला है, थोड़ा सा वक्त दे दे बस। फिर देख मैं शेरदिल के साथ करता क्या हूं। मेरा तो सर फख्र से उस वक्त बुलंद होगा, उस वक्त खुशी मिलेगी जब तू घड़ी अलीफ खान का सरदार बनेगा। हो जाएगा मामा, तेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे। तुमने शेरदिल के बंदों पे हाथ डाला है, तेरी मां के साथ बड़ी ज्यादती की उन्होंने। डटकर मुकाबला करना सरदारों की तरह, अपनी जगह नहीं छोड़ना। मामा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जरसाना के बेटे से उसकी जगह छीने। शाबाश। भाभी गुल, आप अकेले काम कर रही हैं? हाँ। क्या बना रही हैं, मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं, शेरदिल का खाना बना रही हूँ और मैं खुद ही बनाऊंगी। और जिस वक्त मैं खाना बनाऊंगी किचन में कोई नहीं आएगा। सब खैर है? आप थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मेरा हुक्म सबको पहुँचा देना। जिस वक्त मैं शेरदिल का खाना बना रही हूँ उस वक्त किचन में कोई नहीं आएगा। जी ठीक है, जैसे आप कहें। मैं अभी खुशगुल और अमीरजादी को भी कह देती हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा बढ़िया लग रहा था ये जफर, मुझे तो एहसन खान अच्छा लगा। ये ज्यादा सही लगा। खान जी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दीजिए खान जी। सारी जिंदगी हमने आपकी वफादारी की, आपका निमक खाया तो आपकी निमक हलाली भी की, लेकिन उस वफादारी का क्या सिला मिला कि मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरा बेटा मार दिया सुर से। खान जी हमें इंसाफ चाहिए, छोटा हमें इंसाफ चाहिए। पापा और सिनेमैटिक। दिल छोटा नहीं करते भैया पुत्र। ऐसे करके मुझे तो शादी उसको ही करके मुश्किल भेज में रहे हैं डाल ताकि दे। तोरसन से मेरी जान बच जाए। उसको बताओ ना सच। लेकिन आपका और तैयब का क्या होगा? मैं तो आराम से शादी करके चली जाऊंगी, मेरी इज्जत और ये जान बच शर्त रख रही जाएगी। होगी कि इन दोनों को भी रखो साथ में। लेकिन वो जलील इंसान मेरी शादी के बाद अगर दोबारा यहाँ पर आप लोगों को तंग करने के लिए आया तो मैं आपको तोरसन के आश्रय पर छोड़कर नहीं जाना चाहती मामा जी। मैं मुदस्सिर से यही शर्त रखना चाहती थी कि शादी के बाद आप और तैयब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने दी।
अब बात कर ले। मुझे अंदाज़ा था तू ऐसी कोई बात करने वाली है, इसलिए मैंने तुझे चुप करा दिया। नहीं मामा जी, लेकिन मैं आप दोनों को तोरसम के रहमो करम पर नहीं छोड़कर जा सकती। आपके दबाव में आकर शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगी। वो पगली तो हाँ मखा परेशान हो रही। तेरी शादी करके मैं और तैयब अपने गांव आज़ाद कश्मीर चले जाएंगे। तोरसम को हमारे गांव का कख पता नहीं है। तू मुदस्सर के साथ शादी करके इस्लामाबाद चली जाएगी। वहाँ की हवा मुझे रास आती, वहाँ जाके मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती। वो जो अपनी ज़मीन का छोटा टुकड़ा है उस पर खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा लूँगा। और रात तैयब तो इसको भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूँगा। मामा जी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है आपने। हम सब की जान छूट जाएगी उस मनहूस तोरसम से। आप भी और तैयब बहुत याद आई। कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? वैसे वो मान जाता है इसकी शर्त। मेरे शक नहीं होते। उसको सच बताते तो प्रोटेक्शन भी बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होकर बाप का उससे घर बात छोड़ना कर ही लेता होता है। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि तू इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। हम मैं और तैयब तुझसे मिलने इस्लामाबाद आते रहेंगे, और जब भी मुदस्सर की छुट्टी हो तो तुम दोनों भी गाँव आ जाया करो। जरसंगा, मेरी प्यारी बहन, तुझे बहुत मुबारक हो। तेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि आज उसने हयात खान के बेटों के गिरबानों में हाथ डाल दिया है। वो तेरे सारे बदले लेगा हयात खान के बेटों से। तुझे जलील करते थे ना, बदले में आई हुई औरत, बदले में आई हुई औरत कहते थे। जरसंगा, तेरा खून तेरा बदला लेगा। आ गया उनके घर। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ, वरना आप जानती हैं मैं यहाँ नहीं आता। देखे ना, आप कभी मेरी माँ बन सकी, ना मैं खुद को आपका बेटा समझता हूँ।